हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का 7th पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था आर्ट ने भी प्रेम की दी हुई टी शर्ट पहनी थी और वो बहुत खुश दिख रहा था। आगे हम देखते हैं सारे स्टूडेंट अपने कॉलेज में हैं। वे सब अपनी आर्ट की क्लास अटेंड करते हैं। पांचों फ्रेंड लेक्चर सुनते सुनते बोर और स्लीपी फील कर रहे होते हैं। आगे उनकी प्रोफेसर उनको असाइनमेंट देती है जो सब करने लगते हैं। चोम्पू और फुन साथ में अपना असाइनमेंट कर रहे होते हैं। पियन आर्ट को कहता है वो फोन से बात करना चाहता है, लेकिन उसे चोम्पू को वहाँ से लेकर जाना होगा, तभी वो उससे बात कर पाएगा। अब आर्ट को वो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। वो चोम्पू को कहता है कि वो उसके असाइनमेंट में हेल्प करना चाहता है, तो क्या वे साथ में अपनी पेंटिंग प्रैक्टिस करें। चोम्पू खुश हो जाती है और वो आर्ट के साथ चली जाती है। अब फोन अकेले खड़ी थी। वहाँ पियन जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो, तुमने सुबह मुझे कॉल क्यों नहीं किया। फोन उसे कहती है गुस्सा, लेकिन किस बात पर, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। पियन कहता है क्योंकि मैंने प्रेम की दी हुई टी शर्ट पहनी थी इसलिए, लेकिन चिंता मत करो, मैंने उसे फेंक दी ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। फोनो से कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी एक फ्रेंड भी है और वो तुम्हारे लिए लाई थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पियन कहता है मुझे लगा कि वो सब तुम्हें अच्छा नहीं लगा जब मैंने वो टी शर्ट पहनी थी, और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मेरी फीलिंग्स समझती हो या नहीं। अब फोन उसे हंसते हुए कहती है अब यहाँ क्राई बेबी मत बनो, यहाँ बहुत से लोग हैं जो हमें सुन सकते हैं। पियन कहता है तुम इन चीजों से क्यों डरती हो। फोनो से कहती है हमें अभी असाइनमेंट वर्क पर ध्यान देना चाहिए। दोनों हंसने लगते हैं और पियन फोन की बहुत तारीफ करता है। आगे हम प्रेम को देखते हैं जो आर्ट रूम में होती है। वहाँ बहुत सी पेंटिंग होती है। वो सभी पेंटिंग बारी बारी से देख रही होती है क्योंकि सभी स्टूडेंट को उन पेंटिंग से इंस्पायर होकर असाइनमेंट करना है। अब फोन और आर्ट भी वहाँ आते हैं। प्रेम चोम्पू को समझाती है कि उसे अपना होमवर्क खुद करना चाहिए, अपना पेंटिंग असाइनमेंट खुद करना चाहिए, ना कि किसी और से करवाना। चोम्पू थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि वो तो सोच रही थी कि वो अपना होमवर्क आर्ट से करवाएगी। प्रेम उसे समझाती है हम अपनी पेंटिंग में अपनी फीलिंग्स डालते हैं कि हम कैसा फील करते हैं और इससे हमारे काम में निखार आता है, लेकिन तुम दूसरों को कैसे चूज करने दे सकती हो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। कोई और तुम्हारी आर्ट पेंटिंग असाइनमेंट में तुम्हारी फीलिंग्स नहीं डाल सकता। अब चोम्पू को समझ आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो अपना होमवर्क खुद करेगी, लेकिन वो थोड़ी सैड भी होती है कि उसे अब अपना होमवर्क खुद ही करना होगा। अब वो भी पेंटिंग बारी बारी से देखती है ताकि वो अपना होमवर्क करे। आर्ट तो अब फ्री हो जाता है क्योंकि उसे चोम्पू का होमवर्क करना था, लेकिन प्रेम के समझाने के कारण वो अब फ्री है। अब आर्ट और प्रेम साथ में पेंटिंग प्रैक्टिस करने जाते हैं। आर्ट बहुत ही खुश दिखाई देता है। उधर पियन और फुन साथ में काम करते हुए बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। अब वे पेपर पर लिखकर बातें करते हैं। पियन उसे पूछता है कि क्या वे उसके साथ डिनर पर और मूवी देखने चलेगी। फुन उसे लिखती है वो सोचकर बताएगी और हंसने लगती है। पियन कंफ्यूज हो जाता है कि फुन चाहती क्या है। आगे हम देखते हैं आर्ट और प्रेम साथ में पेंटिंग कर रहे हैं। आर्ट बस प्रेम को ही देखे जा रहा है। प्रेम उससे पूछती है क्या उसने ड्राइंग पूरी कर ली। वो उसे कहता है उसने तो बहुत देर पहले ही बना लिया है, और वो प्रेम को एक ड्राइंग देता है जो उसने प्रेम का ही बनाया था। प्रेम उसे देखकर खुश होती है और कहती है ये रियलिटी से भी ज्यादा सुंदर है। आगे वो कहती है अगर वो अपना ड्राइंग पूरा कर चुका है तो उसे सबमिट कर देना चाहिए। आर्ट उसे कहता है वो तो उसे कंपनी देना चाहता है। वो उसे कहती है मैं अकेले भी ड्राइंग कर सकती हूँ। आर्ट कहता है कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। दोनों साथ में खुश दिखते हैं। आगे आर्ट अपना असाइनमेंट सबमिट करने जाता है। अब सारे स्टूडेंट अपनी क्लास पूरी करते हैं। पियन फुन से पूछता है क्या वो उसके साथ सच में डिनर पर नहीं जाना चाहती। फुन उसे कहती है ऐसा नहीं है, मुझे अभी घर जाना है क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा काम बाकी है। पियन थोड़ा सैड हो जाता है। आगे वहाँ उनके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। चोम्पू उन सबको कहती है कि उसे सीनियर गो का कॉल आया था, उन्होंने उन सबको अपने बार में इनवाइट किया है। उनका बार पास में ही है। अब वे सब वहाँ जाते हैं, लेकिन सब चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ तो अभी तक कुछ भी नहीं था। वे सीनियर से पूछते हैं कि वे ड्रिंक कहाँ पर करेंगे और टेबल्स कहाँ पर है, बाकी का सिस्टम कहाँ पर है। चोम्पू उनसे बहुत सवाल करती है। उनके सीनियर कहते हैं मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन हम अभी बार का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए ये जगह अभी खाली है। चोम्पू थोड़ी सैड हो जाती है। आगे वो पूछती है कि फिर आप हमसे चाहते क्या हैं, आपने हम सबको बुलाया क्यों है। सीनियर कहते हैं हमें तुम सबकी हेल्प चाहिए, तुम्हारे सजेशन की और इसको डेकोरेट करने में भी, क्योंकि हमारे पास लेबर नहीं है। अब सब हंसने लगते हैं। चोम्पू मजाक में कहती है तो आप हमें वर्कर बना रहे हैं। सीनियर कहते हैं हाँ शायद, लेकिन हम पैसे नहीं देने वाले क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी है। पांचों फ्रेंड खुशी से कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, हम सब आपकी हेल्प जरूर करेंगे। वे सीनियर से पूछते हैं कि वे यहीं पर बार क्यों ओपन करना चाहते हैं। सीनियर उनको बताते हैं क्योंकि ये मार्केट एरिया है और यूनिवर्सिटी भी पास में है, तो यहाँ स्टूडेंट्स और बहुत से लोग आ सकते हैं और न्यू
फ्रेंड्स बना सकते हैं और तुम पांचों के लिए हम एक ओ ग्रुप नाम से एक खास टेबल रखेंगे। वो टेबल हमेशा तुम्हारे लिए खाली रहेगा, यानी तुम सब यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। आगे हम देखते हैं पांचों फ्रेंड्स अपने अपने घर पर हैं। अब अगला दिन स्टार्ट होता है। प्रिम सबको मैसेज करती है कि उन्हें आज सीनियर गो के बार में जाना है, जहाँ वे सब उनकी हेल्प करेंगे। अब सब रेडी होने लगते हैं। पियन फोन को कॉल करके कहता है कि वो उसके साथ जाना चाहता है। फोन उसे कहती है कि उसे आज अपने डॉक्टर के पास जाना है और वो सीनियर के बार में लेट पहुंचेगी, इसलिए वो अभी उसके साथ नहीं जा सकती। लेकिन कोई बात नहीं, हम साथ में नहीं जा रहे तो क्या हुआ, हम वहाँ से साथ में आएंगे। पियन उसे कहता है ठीक है, अब जल्दी जल्दी अपना काम करो ताकि तुम वहाँ पर टाइम पर पहुँचो और मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। दोनों बात करते हुए बहुत खुश दिखते हैं। आगे आर्ट और पियन सीनियर के बार में होते हैं। वे वहाँ कई चीजें डेकोरेट करते हैं और ड्राइंग करते हैं। आगे वे दोनों अपनी आर्ट की क्लास में होते हैं। दोनों ड्राइंग बना रहे होते हैं। उनकी प्रोफेसर पियन की हेल्प करती है और उसे कुछ ज्यादा ही प्यार से बात करती है। वो पियन को एक चॉकलेट भी खाने को देती है। जब वो दूसरी साइड जाती है तो आर्ट पियन को चुपके से कहता है, मुझे तो लगता है वो तुम्हें लाइक करती है, इसलिए वो तुम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है। पियन हंसते हुए कहता है, लेकिन मैं उसको लाइक नहीं करता, वो सिर्फ मेरी टीचर है और कुछ नहीं। आगे वो दोनों उस चॉकलेट को एक साथ खाते हैं ताकि उसकी टीचर ये ना सोचे कि पियन उसको लाइक करता है। दोनों बहुत हंसी मजाक करते हैं और हंसते हैं। आगे उनकी क्लास खत्म होती है। आर्ट पियन से लंच पर चलने के लिए कहता है, लेकिन पियन मना कर देता है। वो देखता है कि पियन उसी ड्राइंग प्रोफेसर के साथ बाहर जा रहा है। पियन आर्ट को कहता है उसे उसकी हेल्प करने का मन कर रहा है और वो उसको मना नहीं कर पा रहा। आर्ट हंसने लगता है। आगे वो अपनी टीचर के साथ बाहर जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं आर्ट उसी टीचर की क्लास में है। वो टीचर आर्ट से पूछती है कि आज पियन क्यों नहीं आया। आर्ट उन्हें कहता है उसे नहीं पता, वो उसे कॉल कर सकती है। टीचर उसे कहती है, मैंने उसे कॉल किया था लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। आर्ट उन्हें कहता है, मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। वो थोड़ी सैड हो जाती है। अब आर्ट अपनी ड्राइंग करने लगता है। आगे हम देखते हैं पांचों फ्रेंड्स सीनियर गो के बार में हैं। वे वहाँ ड्राइंग पेंटिंग करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। आर्ट पियन को बताता है कि वो ड्राइंग टीचर उसके बारे में रोज पूछती है, आखिर उसने वहाँ जाना क्यों बंद कर दिया। वहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं। वो सबको बताता है कि वो टीचर बहुत ही अजीब है, मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ लेकिन वो मुझे लाइक करती है और अगर मैं वहाँ गया तो वो मुझे दोबारा परेशान करेगी और मैं हर चीज में ठीक हूँ लेकिन गर्ल्स के आगे मैं सेंसिटिव हो जाता हूँ, मैं उनको मना नहीं कर पाता। सब हंसने लगते हैं। आर्ट पियन को कहता है, तुम्हारे कारण अब मैं भी वहाँ प्रैक्टिस करने नहीं जाता, क्योंकि वो रोज मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ पूछ कर तंग करती थी, वो बहुत इरिटेट करती थी। वे सब साथ में बहुत बातें करते हैं। सीनियर गो सबको खाने को कहते हैं जो उन्होंने उनके लिए बनाया था। चंपू खाने की तारीफ करती है। सीनियर गो उसे मजाक में कहते हैं, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। चंपू बिल्कुल शांत हो जाती है। आगे सीनियर कहते हैं, मैं तो बस पूछ रहा था तुम्हें मेरा बनाया लंच अच्छा लगा क्या। चंपू कहती है, हाँ मुझे अच्छा लगा, और आपने हमें इतना थोड़ा क्यों दिया है, मुझे और भी चाहिए। सीनियर थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं, चंपू तुम मुझे यानी सीनियर को ऑर्डर नहीं दे सकती। लेकिन चंपू नहीं मानती। वो हमेशा अपनी मनमर्जी से बच्चों की तरह बात करती है जो सबको अच्छा लगता है और वो सबको हंसाती रहती है। आगे सीनियर सबको लंच सर्व करते हैं और चंपू का ऑर्डर मान लेते हैं। सारे फ्रेंड्स चंपू और सीनियर गो को ही देख रहे होते हैं जो एक दूसरे पर ऑर्डर जमा रहे होते हैं। वे सब चंपू पर बहुत हंसते हैं। आगे चंपू उन सबको कहती है, तुम सब हंस क्यों रहे हो, चलो मैं अब अपनी ड्राइंग ट्यूटर वाली स्टोरी बताती हूँ। जब मैं वहाँ ड्राइंग प्रैक्टिस करने जाती थी तो मुझे उसे हमेशा छुपा कर रखना होता था और जब मैं घर जाती थी तो सारे ड्राइंग पेपर डस्टबिन में डाल देती थी। वो मेरे लिए बहुत ही हर्टफुल होता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते और अगर उनको पता चल जाता कि मैं वहाँ प्रैक्टिस करने जाती हूँ तो वो मुझे कभी नहीं जाने देते। हम देखते हैं कि जब चंपू अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है वहाँ उसके फादर अपनी दूसरी डॉटर सोमो को बड़े प्यार से खाना सर्व करते हैं, लेकिन चंपू को पूछते भी नहीं। चंपू को सिर्फ उसकी मम्मी सपोर्ट करती है। उसके फादर अपनी दूसरी डॉटर सोमो की हर विश पूरी करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चंपू को हमेशा डांटते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब चंपू स्टडी करती है तब उसकी सिस्टर उसे कितना डिस्टर्ब करती है और जब वो अपनी सिस्टर को डांटती है तो उसके फादर उसको डांटने के बजाय चंपू को ही डांटते हैं। वो हमेशा चंपू की गलती निकालते हैं। चंपू को इस बात से हमेशा दुख होता है कि उसके फादर उसकी दूसरी सिस्टर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। चंपू कई बार घर के बाहर बैठकर स्टडी करती है क्योंकि घर में उसकी सिस्टर उसे बहुत डिस्टर्ब करती है और उसके फादर को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं कि चंपू बाहर सड़क के पास पढ़ रही है और अंदर उसकी दूसरी डॉटर कमरे में शोर मचा कर खेल रही है। चंपू इन चीजों के कारण बहुत रोती है। उसे उन चीजों का बहुत दुख होता है कि उसे उसके फादर प्यार नहीं करते। आगे वो अपने फ्रेंड से कहती है, इसके बावजूद भी मैं अपने सिस्टर से नफरत नहीं करती, लेकिन मुझे ये नहीं पता
आखिर ये भेदभाव मेरे साथ क्यों किया जाता है। प्रेम चंपू को कहती है, ये सबसे अच्छी बात है कि तुम एक अच्छी सिस्टर हो और तुमने कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा। तुम एक अच्छी डॉटर हो। आर्ट चंपू को कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली चाइनीज की तरह है, क्योंकि चाइना में एल्डर बच्चे को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है और हमेशा कठोर बर्ताव और स्ट्रगल और रूल्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं। और मैं अगर तुम्हारे पेरेंट्स की जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही बिहेव करता। चंपू आर्ट को कहती है, तुम हमेशा मुझे टीच करने के तरीके ढूंढते हो। वो उसको बहुत डांटती है और बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं। आगे फुन आर्ट से पूछती है कि उसने ड्राइंग की कोचिंग कहाँ से ली थी। आर्ट उनको बताता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए उसने कहीं से भी कोचिंग नहीं ली। उसने सब कुछ अपने आप प्रैक्टिस करके लर्न किया है। अब हमें आर्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। आर्ट दिन में स्टडी करता है और रात में फाउंडेशन एनजीओ में जॉब करता है और कई बार तो उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। वो वहीं एनजीओ में जो उसे खाने को मिल जाता है वो खा लेता है और जॉब करते हुए भी वो पेंटिंग बनाते रहता है। वो बहुत ही पुअर फैमिली से है। वो कभी कभी अपनी मॉम को कॉल करता है, वो भी उसकी बहुत चिंता करती है। वो उसे कहती है अगर वो वापस विलेज में आना चाहता है तो वो वहाँ आ सकता है, वो यहाँ पर भी कोई ना कोई काम कर सकता है। जब उसकी मॉम आर्ट से पूछती है कि क्या उसके पास पैसे हैं और क्या उसने खाना खा लिया है, तो आर्ट हमेशा उनको झूठ बोलता है क्योंकि वो उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहता और उनको कहता है वो यहाँ अच्छे से स्टडी कर रहा है और साथ में जॉब भी। वो यहाँ बहुत खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मॉम भी जानती है कि आर्ट झूठ बोलता है। आगे अब हमें दिखाया जाता है कि आर्ट अपनी मॉम के पास विलेज में जाता है। वहाँ उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे लंच बनाकर खिलाती है और उसके हर शेड्यूल के बारे में पूछती है। आर्ट उनको बताता है कि वो जॉब के साथ साथ ड्राइंग बनाकर भी बेचता है, लेकिन रात में कभी कभी वो रात में 2 और कभी 3 कभी 1 पेंटिंग बना लेता है और उससे वो अपना खर्चा चला लेता है। दिन में वो कॉलेज जाता है। आर्ट बहुत ही मेहनती है। वो अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी से शेयर नहीं करता और ना ही कभी टाइम वेस्ट करता है। वो एक दिन के बाद ही विलेज से सिटी आ जाता है। उसकी मॉम उसे रास्ते में खाने के लिए कुछ देती है। आर्ट ट्रेन में आते हुए बहुत रोता है। वो बहुत ही परेशान होता है। उसकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई है। वो अपनी मॉम की बातों को भी याद करता है। वो उसे कहती है अगर उनके पास पैसे होते तो उसे कभी रात में जॉब नहीं करनी पड़ती और ना ही पेंटिंग बनानी पड़ती। अब उसके फ्रेंड्स आर्ट को कहते हैं तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुमने सब कुछ अपने आप लर्न किया है। ये बहुत ही हैरानी की और खुशी की बात है। अब फुन प्रेम से पूछती है कि उसने ड्राइंग की कोचिंग कहाँ से ली। आगे उनको पता चलता है कि उन दोनों यानी फुन और प्रेम ने एक ही जगह से ड्राइंग की कोचिंग ली थी, लेकिन वे कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। वे दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में जाते थे। एक बार तो प्रेम को एक लड़के ने फुन को देने के लिए उसे गिफ्ट दिया था और वो लड़का फुन को इम्प्रेस करना चाहता था और प्रेम के थ्रू फुन का नंबर लेना चाहता था, लेकिन प्रेम ने उसे कहा कि उसे खुद ही फुन के पास जाना चाहिए और वो कुछ भी नहीं करेगी। उसके फादर रोज उसे कोचिंग छोड़ने जाते थे। उसके फादर भी उससे बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। कभी कभी उसके मॉम डैड दोनों साथ में उसे लेने आते थे। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम शुरुआत में बहुत ड्रिंक करती थी और आज भी वो छुप छुप कर ड्रिंक करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बहुत केयर करते हैं। कभी कभी उसकी मॉम गुस्सा होती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। उसके पेरेंट्स उसके लिए फ्रेंड्स की तरह हैं, जिसे वो कोई भी बात शेयर कर सकती है और वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है। आगे वे सारे फ्रेंड्स बाहर लंच करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वे सुबह से पेंटिंग ही कर रहे होते हैं। आर्ट और पीएन उनके साथ नहीं जाते। फुन थोड़ी सैड हो जाती है क्योंकि पीएन उनके साथ बाहर नहीं जा रहा था। आर्ट और पीएन बार में ही रुकते हैं। वे उनसे कहते हैं कि सीनियर वो भी आते ही होंगे तो वे ज्यादा अकेले नहीं हैं। आगे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि फुन जब कोचिंग में पेंटिंग सीखने जाती थी तो एक लड़का उसके पास आता है। वो उसका फ्रेंड ही होता है। वो उसकी सुंदरता का बहुत तारीफ करता है। आगे फुन और वो लड़का साथ में घर जाते हैं। अब प्रेजेंट में फुन बहुत उदास होती है क्योंकि वो पीएन के साथ बाहर जाना चाहती थी। पीएन भी थोड़ा सैड होता है, लेकिन वो आर्ट के पास भी रुकना चाहता था। आगे का अगले पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।